भारत में पी जाने वाली एक ऐसी चीज़ जिसके बिना ज़्यादातर देश नहीं रह सकता। एक ऐसी चीज़ जो भारत में पहुंची ही करीब 350 साल पहले, लेकिन आज उसने घर घर में सबको अपना दीवाना बना दिया है। आज इंडिया नाउ एंड हाउ में मैं आपका होस्ट अंकित आपको बताऊंगा कि कैसे चाय भारत में आई और धीरे धीरे करके कैसे उसने हमारे घरों में, हमारे दिलों में अपनी परमानेंट जगह बना ली। चाय की ठोस शुरुआत कब हुई इस पे अभी भी चर्चा है, लेकिन लगभग सबका मत है कि उसकी शुरुआत आज के भारत, तिब्बत, चाइना और बर्मा के संगम पर हुई। ये था करीब 2800 बीसी के आसपास का समय और चीनी मान्यता के अनुसार उनके सम्राट शेनोंग ने उसकी शुरुआत करी। शेनोंग एक दिन अपने बाग में गर्म पानी पी रहे थे। अचानक हवा से एक दो पत्तियां पास के एक पेड़ से उनके पानी में आ गिरी और पानी का रंग बदल गया। शेनोंग ने एक बार उसे टेस्ट किया और उन्हें वो बहुत पसंद आया। उन्होंने चाय को एक दवाई की तरह उपयोग करना शुरू कर दिया। इसके बाद चाय का उन इलाकों में चलन शुरू हो गया, यहाँ तक कि पेड़ की ऊंची टहनियों से पत्ते तोड़ने के लिए काफ़ी समय चाइनीज़ बंदरों की मदद से पत्तों को तुड़वाकर नीचे ज़मीन पर फेंकवाते। समय बदला और चाय बॉर्डर से भारत आ गई। पहले 2-3 हज़ार सालों तक कुछ खास यहाँ पर उसकी चर्चा नहीं हुई। लोग चाय पीते थे, लेकिन केवल दवाई की हैसियत से। आज के अरुणाचल प्रदेश के सिंगपो और खामती जातियों की 12वीं शताब्दियों के रिकॉर्ड कहते हैं कि चाय का चलन वहाँ पर था, और लेकिन वो फैशन में नहीं थी, बस आम ज़रूरतों के लिए पी जाती थी। पर 17वीं शताब्दी के बाद कुछ टर्निंग पॉइंट आया। कुछ एक्सपेरिमेंट के चलते सूरत में कुछ लोगों ने चाय में चीनी की जगह नींबू डालना शुरू कर दिया। वो लेमन टी का भारत में शायद सबसे पहला वेरिएंट था, लेकिन तब भी वो अभी तक कल्चर का हिस्सा नहीं बन पाई थी। और फिर लगा कि चाय बस एक सपोर्टिंग एक्टर के रोल में ही भारत में रह जाएगी। तब अंग्रेज़ों ने अपने फाइनेंशियल फ़ायदे के लिए चाय की कहानी को एक नया मोड़ दिया। 1826 में अहोम राज्य यानी असम अंग्रेज़ों के कब्जे में पूरी तरह आ चुका था। उन्होंने चाइना से बीज और बाकी खाद्य पदार्थ मंगवाकर असम में टी प्लांटेशन शुरू कर दी। 1840 आते आते वहाँ पर असम टी कंपनी का गठन हुआ और 1850 तक तो काफ़ी बड़ी मात्रा में वहाँ पर चाय बननी शुरू हो चुकी थी। कुछ ही सालों में तो भारत ने, या यूँ कहिए कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया ने ही पूरी चाइना की प्रोडक्शन को पीछे छोड़ दिया। भारत की चाय बाहर अंग्रेज़ों को भी बहुत पसंद आने लगी। एक्सपोर्ट मार्केट में भी इस चाय ने धूम मचा दी। लेकिन जब हम भारत की चाय की बात करते हैं तो उसमें हम सिलोन टी यानी श्रीलंका में बनने वाली चाय की भी बात करते हैं। फिर शताब्दी बदली और आ गई 20वीं सदी। भारत की चाय बाहर और ज़्यादा पॉपुलर होने लगी। चाइना की मोनोपोली बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। लेकिन अभी भी विडंबना कहें या आश्चर्य कहें कि पूरे भारत में अभी भी चाय उतनी पॉपुलर नहीं हुई थी जितनी उसको होना चाहिए था। भारत में चाय का टर्निंग पॉइंट आया खुद भारत के टर्निंग पॉइंट से, यानी उसकी आज़ादी से। आज़ादी के कुछ ही सालों बाद भारतीय टी बोर्ड ने बड़े तौर पर एडवर्टाइजिंग शुरू कर दी और उस एडवर्टाइजिंग ने अपना कमाल कर दिखाया। एडवर्टाइजिंग ने चाय को एक फैशनेबल कमोडिटी बना दिया। लोग फैशन की तरह चाय को अपनाने लगे और देश के हर घर में चाय का चलन अब पूरी तरह पकड़ में आ गया था। 1970 से पहले जब कॉफ़ी का उतना चलन नहीं था, तब तक भारतीय चाय ने दुनिया में अपना सिक्का जमा लिया था। और फिर 1990 के दशक के बाद जब मैगी, रेस्टोरेंट्स और कैफ़े की धूम शुरू हो गई, तब भारत में चाय ने पूरी तरह से तेज़ी पकड़ ली। मैगी के कोने कोने में बढ़ती पॉपुलैरिटी से चाय को बहुत फ़ायदा हुआ। खासकर पहाड़ी इलाकों में मैगी के साथ चाय पीने का कॉम्बिनेशन सबको पसंद आने लगा। इसलिए चाय जगह जगह पर और फेमस होती चली गई। और बढ़ावा मिला 2004 में जब एक स्पेशल टी टर्म लोन यानी चाय का लोन भारत सरकार ने अनाउंस किया। इस लोन के बाद किसानों को फ़ायदा हुआ, जिससे चाय की पैदावार और बढ़नी शुरू हो गई। आज भी इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा चाय का प्रोड्यूसर है। हमारी मार्केट्स बढ़ती जा रही हैं जहां हम एक्सपोर्ट करते हैं। चाय के नए वेरिएंट जैसे हर्बल टी, ग्रीन टी मार्केट में आ चुके हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में उसका दबदबा है। किसी के घर में आज शांति हो या ना हो, चाय ज़रूर होगी, चाहे हर्बल ही क्यों ना मिले। चाय की इस बेहद दिलचस्प कहानी में आज बस इतना ही। ऐसी ही कोई और दिलचस्प कहानी हम आपके सामने बहुत जल्द लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।